नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोक्ष और मुक्ति का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। बात करते हैं मोक्ष और मुक्ति का पार्ट 2। आपने गौतम बुद्ध जी की सीरीज़ भी देखी होगी। तो जब गौतम बुद्ध जी अघोरियों से मिलते हैं तो अघोरियाँ उन्हें बताते हैं कि उन्होंने खाना पीना त्याग दिया है। जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी यही किया, उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। और जब वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में आ गए, अर्थात उनकी बॉडी पूरी कमज़ोर हो गई थी, मतलब लगभग वो जाने ही वाले थे। तो जो एक महिला थी उन्होंने उनकी मदद की और उन्होंने कहा कि जब आप जीवित ही नहीं रहेंगे तो मुक्ति का रास्ता कैसे ढूंढेंगे। ये बात गौतम बुद्ध जी को समझ में आ गई कि खाना पीना त्याग देने से मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता और मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। आखिर मुक्ति है क्या, मोक्ष है क्या। फिर मैंने अपनी जर्नी पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने ब्लॉकेजेस पर काम करना शुरू किया। ब्लॉकेजेस बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में निकल जाए या एक महीने में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। हमारे टेस्ट होते रहते हैं, जो हमारे ग्रह चेंज होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, वो एक प्रकार से हमारे लिए टेस्ट का काम करते हैं। एक एक करके वो हमारे लेयर को भी उतारते हैं। हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, सब पर हम काम तो करते हैं, लेकिन जब हमारे टेस्ट होते हैं तब हमें पता चलता है कि हम उसमें पास हुए या फेल। ठीक है, और फेल होते हैं तो फिर से काम करते हैं, पास हो गए तो बहुत बढ़िया है, वो लेयर, वो ब्लॉकेजेस हील हो गया, है ना। जब मैंने मोक्ष और मुक्ति को और डीप में समझने की कोशिश की तब मुझे समझ में आया कि ब्लॉकेजेस, इश्यूज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है, जो लेयर लगी है उन्हें क्लीन कर लेना, पूरी तरीके से उसे हील और क्लीन कर लेना। जब वो लेयर ही क्लीन हो जाएगी तो दुख किस चीज़ का होगा। दुख हमें तभी तो होता है ना जब हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं। जब हमारे अंदर ब्लॉकेजेस ही नहीं है तो आप ही बताइए दुख किस बात का। तो यही होता है कि आपकी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, जब आप उसे हील और क्लीन कर लोगे वो आपके लिए मुक्ति होती है। जी हाँ, जो जीते जी हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है। और फिर मुझे ये समझ में आया कि मोक्ष क्या है, तो मैंने मोक्ष के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो सदैव ही अपने साथ खुश रहना, सदैव ही अपने साथ डिवाइन को रखना। जी हाँ, डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है और अपने अंदर जब आपने डिवाइन को ढूंढ लिया। आज मेरे साथ ही कुछ इस तरह से हो रहा था जैसे कि ये सोलर इक्लिप्स लगा, तो हो सकता है हमारे अंदर कोई ना कोई एनर्जी आई। मैंने नोटिस किया कि रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक एक वाइब्रेशन मेरी बॉडी में जा रही थी और इतनी प्योर, इतनी आनंद वाली थी कि मुझे लग रहा था बस मुझे इसी में रहना है, इसी में डूब जाना है, ठीक है। और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, अंदर से मुझे फील हो रहा था। मैं अपने डिवाइन का नाम ले रही थी और एकदम से वाइब्रेशन इतनी तेज़ हो रही थी और इतना आनंद मुझे मिल रहा था कि जैसे कभी मानो मुझे इस तरह का आनंद ना मिला हो। और मैं चाह रही थी कि मुझे इसी आनंद में रहना है। मेरे थर्ड आई में वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा रोटेट कर रही थी और इतना ज़्यादा मुझे खुशी का अनुभव हो रहा था, मेरे आँखों से आंसू भी आ रहे थे। इतना ज़्यादा प्योर अनुभव हो रहा था, इतना ज़्यादा आनंद। उस आनंद में मुझे एक खुशी मिल रही थी और उसी आनंद के चलते मेरे आँखों से अश्रु आने लगे, अर्थात आंसू आने लगे, ठीक है। मुझे लगता है कि हम अपने साथ खुश रहें, अपने अंदर अपने डिवाइन को ढूंढ लें, अपने डिवाइन के साथ खुश रहें, उस पीस स्टेट में रहें, हमेशा आनंद में रहें। अपने सोल पर्पस पर काम करते वक्त भी हम आनंद में रहें, अपने घर के काम करते वक्त भी हम आनंद में रहें, अर्थात हर एक कार्य को करते वक्त हम आनंद में ही रहें। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तभी हमें एक आनंद की अनुभूति हो, वो पीस अनुभव हो, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं मोक्ष। मैंने इस चीज़ को समझा। मुक्ति अपने ब्लॉकेजेस, अपने इश्यूज़ को हील कर लेना, अर्थात दुखों से छुटकारा पा लेना मुक्ति होता है। ये मत सोचना कि दुखों से छुटकारा पा लेना तो मृत्यु, और मृत्यु मतलब मुक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही गलत चीज़ है।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अर्थ में बार बार आते क्यों हैं। ठीक है, या तो हम किसी बड़े पर्पस के लिए आते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने समाज का भला कर सकें, ठीक है, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा सकें। दूसरा, अपने कर्मों के चलते हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कारण यही होता है कि हमारे कर्म जो होते हैं, अगर अच्छे हैं तो अच्छे कर्म भोगने के लिए आएंगे, अगर बुरे हैं तो बुरे कर्म भोगने के लिए आएंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा गलत कर्मा किया है तो अच्छे अच्छे कर्म करके उसे क्लीन करो, ये कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कहा जाता कि बस आप अच्छे ही कर्म करो। मैं आपको वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कर्म से रिलेटेड मैंने टॉपिक बनाया था कि आपको ना अच्छा कर्म या बुरा कर्म नहीं करना है, आपको अकर्म करना है। जो भी काम करना है डिवाइन के लिए करना है। आप तब तक अच्छे कर्म करो जब तक आपकी कर्मा क्लीन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद सारा कर्म डिवाइन के लिए करना। ठीक है, इसलिए करना क्योंकि अगर आप बार बार अच्छे कर्म करोगे या बुरे भी कर्म करोगे तो बार बार आओगे, बार बार जाओगे। लेकिन अगर हर कर्म आप डिवाइन के लिए करोगे, जिसे कहते हैं अकर्म, जिस पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का हक होता है, हमारा कुछ नहीं होता, बस हम डिवाइन के लिए वो कर्म करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम दोबारा नहीं आते। अगर हम दोबारा आते भी हैं तो किसी बड़े पर्पस के लिए आते हैं। ठीक है, तो कर्म से भी आज़ाद होना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अकर्म करना है। ठीक है, अगर आपको अपना कर्मा भी क्लीन करना है तो भी आप ये करके कर सकते हो कि ये डिवाइन के लिए मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा कर्मा क्लीन होगा, ये कर सकते हो। ठीक है, हर एक कर्म को आप अकर्म करके करना, जिससे आप बार बार मृत्यु जन्म के इस बंधन में ना बंधे। ठीक है, अगर आप इस अर्थ में आए तो किसी अच्छे कार्य के लिए आए। ठीक है, तो मोक्ष और मुक्ति का यही अर्थ होता है कि ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, इश्यूज को रिमूव करना, हील क्लीन करना, दुखों से छुटकारा पा लेना, जीते जी सदैव अपनी लाइफ में खुश रहना, हर एक चीज़ से, हर एक रिश्ते से खुश रहना। जब आप खुद खुश रहोगे तो हर एक रिश्ते को भी आप बहुत ही सुकून दे पाओगे, हर रिश्ते को आप समझ पाओगे, उन्हें भी खुशी दे पाओगे। ठीक है, अर्थात खुशी देने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से उसे जो भी दोगे, एक खुशी आपको भी उसमें मिलेगी। ये नहीं कि किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उसे खुशी मिल जाए। परमानेंटली हैप्पीनेस सिर्फ उस इंसान को मिलेगी जो अपने साथ खुश रहता है। ठीक है, कोई हमें खुश करने के लिए पैम्पर कर दे या कुछ भी हमारे लिए कर दे, वो खुशी नहीं होती है। ठीक है, वो 2 पल के लिए एक क्षणिक हैप्पीनेस होती है। ठीक है, सो 2 चीज़ पर आपको विजय प्राप्त करनी है। जैसे ही आप 2 चीज़ पर विजय प्राप्त कर लोगे, सदैव अपने साथ खुश रहोगे, सदैव अपने डिवाइन को अपने अंदर अनुभव कर पाओगे। ठीक है, और सदा आनंद में रहोगे, मोक्ष आपको मिल जाएगा। और इसे जीते जी प्राप्त इसलिए किया जाता है क्योंकि सोल को बॉडी मिलती है, उस बॉडी में ही वो कर्म कर सकता है। अदरवाइज अगर उसके पास बॉडी नहीं है तो उसको कर्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो कर्म कर ही नहीं सकता है। वो जो कुछ करेगा बॉडी में आके ही कर सकता है, तभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, उसे क्या करना है, कैसे करना है, तभी तो उसके पास ज्ञान इंद्रियां होंगी, वो सुनेगा, समझेगा, सोचेगा। ठीक है, सोल को प्योर करना है, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना है तो एक बॉडी चाहिए और उस पर काम करना है, जीते जी करना है, मरने के बाद नहीं करना है, क्योंकि मरने के बाद कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए बार बार ह्यूमन बॉडी में इसलिए आप आते हो ताकि आप बॉडी में आकर सब चीज़ सीखो, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करो जीते जी, ताकि आपकी बॉडी से जब सोल निकल जाए तो आपने तो वैसे ही प्राप्त कर लिया। मोक्ष और मुक्ति को इसी तरीके से प्राप्त करते हैं, जीते जी, यही रास्ता है, ना कि मृत्यु। मृत्यु का रास्ता नहीं है मोक्ष और मुक्ति का, मैं बता दूं साफ साफ, ये रॉन्ग है। जो सही है मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डिवाइन हेल्थ सेंटर हमारी साइट है, अगर आप डोनेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग भी लेती हूँ, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इनर वर्क क्लासेस भी लोगों को देती हूँ, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।